अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला अंतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द, सना, तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने ये दुनिया बनाई, ज़मीनों आसमान और कुल कायनात का निज़ाम बनाया और उसको चलाया, लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे और करीम आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस और अतहर के लिए, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी कमाल रहमत व शफ़क़त से सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये आयत सूरह हशर की आयत नंबर 13 है और इसमें अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकीन की जो ज़हनी कैफियत है उनको वाज़ेह फरमाया है कि वो कैसी सोच रखते हैं और मुस्तक़बिल के लिए उनका विजन क्या है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला अंतुम अशद्दु रहबतन फी सदूरिहिम मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, कि ए मुसलमानों, यकीनन तुम्हारा डर इनके दिलों में अल्लाह की निस्बत शदीद तर है। यानी कि ये जो मुनाफ़िकीन हैं, ये अल्लाह से इतना नहीं डरते जितना तुमसे डरते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में इसका तर्जुमा इस तरह बनता है कि चूँकि ये लोग ईमान से खाली हैं, वो दुनिया की मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उनके दिल में अल्लाह की हैबत, जलालत और रोब नहीं है, बल्कि वो दुनिया के मुफादात की वजह से उन अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बज़ाहिर जो देखते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, तो वो उसी से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। तो इस हवाले से ये जो मुनाफ़िकीन हैं, इनके दिलों में अल्लाह का कोई डर और खौफ नहीं, ये बस तुमसे डरते हैं कि तुम उनके लिए दुनिया में कोई खौफ का सामान पैदा ना कर दो। हकीकत यह है कि ये लोग अल्लाह से इतना नहीं डरते जितना तुम लोगों से डरते हैं, और ये इसलिए है कि ये ना समझ लोग हैं, इनको कोई सूझबूझ नहीं है, ये अक्ल व फ़िक्र से आरी लोग हैं। इंसान की असल समझ और अक्ल तो वो है जो उसे अल्लाह से मुतारफ़ कराए और अल्लाह और ईमान की राह सुझाए। इसी तरह इंसान के लिए इल्म भी वही फ़ायदेमंद है जो उसे इस हकीकत से आगाह करे कि असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है और दुनिया की ज़िंदगी बस खेल और तमाशा है। क्योंकि मुनाफ़िकीन ऐसी अक्ल से बेगाना हैं और ऐसे इल्म से नाबलग हैं, इसलिए वो अल्लाह से डरने की बजाय इंसानों से ही डरते हैं और आखिरत की कीमत पर दुनिया संवारने की फ़िक्र में मगन रहते हैं। उन्हें इस बात की कतन कोई फ़िक्र नहीं होती कि अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की तो हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी, बल्कि वो इस फ़िक्र में रहते हैं कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारे मालो और दौलत को कोई नुकसान ना हो। वो दुनिया बचाने के लिए अपनी आखिरत को कुर्बान कर देते हैं, तज कर देते हैं, नुकसान पहुँचा देते हैं, और इस तरह वो जो उनकी
ज़िंदगी का हकीकी मकसद है वो उससे पीछे हट जाते हैं। उनकी जो ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला ने बताया था कि इंसान को पैदा करने का मकसद सिर्फ ये है कि वो अल्लाह की इबादत करे, और मैं ये देखना, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन है जो मेरी ज़्यादा इबादत करता है। तो जो मुनाफिकीन है वो इस सोच से बिल्कुल ही नाबलद हैं। उनके जहन में ये बात आती ही नहीं कि अल्लाह क्या चाहता है, उसका रसूल क्या चाहता है, इस्लाम क्या चाहता है। वो महज दुनिया के मुफादात के लिए ही जीते हैं, दुनिया के मुफादात के लिए ही मरते हैं। उनके लिए आखिरत का, दीन का, इस्लाम का ना कोई फहम है, ना कोई तसव्वुर है। वो इस सिलसिले में सोचते ही नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने जो मुनाफिकीन की एक रवश है, उनकी ज़िंदगी की बुनियादी सोच है, उसका तज़किरा किया है। और अल्लाह के बताए हुए जो कवानीन होते हैं, जो रास्ते होते हैं, जो अहकाम होते हैं, वही अच्छे, पायदार और बुलंद होते हैं। तो मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने जो कहा है वही सही है। जो ये करते हैं उन पर गौर फिक्र हमें नहीं करना चाहिए, इन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और इस्लाम के लिए अपना तन मन धन हर वक्त कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमको इस्लाम, सबको इस्लाम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।